So we have made a lot of videos educating people about the stock market. मगर हमारी हर वीडियो में एक assumption थी that your personal finance is sorted. If you don't know how to manage your money, it is very likely that your financial journey won't end up well. And that is why I'm here today. Rolling it. Hi, this is Ahmed Rao and I will be guiding you through a short course on personal finance. Unfortunately, this is something not taught in school, colleges or universities. आज से कुछ साल पहले मुझे भी नहीं आइडिया था कि personal finances कैसे manage करते हैं and in these 2-3 years I have learned how to manage my money and this is what I will be sharing in this course. इस कोर्स में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, हाउ टू सेव एंड बजट। सेकंड, व्हाट इज वेल्थ क्रिएशन एंड हाउ टू अचीव इट। तीसरा, हाउ टू सेट फाइनेंशियल गोल्स एंड लास्टली, व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड। किस तरह सेव करें उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेव क्यों करना चाहिए। इसके हैं 3 मेजर रीजंस। पहला, फ्यूचर प्लानिंग। आपको अपनी ड्रीम कार खरीदनी है या मास्टर्स के लिए सेव करना है, दिस इज़ वेयर सेविंग्स कम इन। दूसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमने देखा है रिसेंट सालों में इन द रिसेंट बजट सैलरी क्लास पे बर्डन डाला गया, उन पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, बट एट द सेम टाइम अगर हम अपनी सैलरी कंपेयर करें तो वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। सो दैट मीन्स कि जो हमारा टेक होम है अब वो कम है एंड फॉर दैट रीजन यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग्स टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल। तीसरा, इमरजेंसी फंड्स। तो हो सकता है अल्लाह ना करे कि आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है एंड फॉर दैट वी नीड इमीडिएट एक्सेस टू फंड्स एंड दिस इज वेयर सेविंग्स कम्स इन। नाउ लेट्स फिगर आउट हाउ टू सेव। एक चीज़ जो सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है इज़ दैट मैनेजिंग मनी इज़ अ लाइफ स्किल। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10,000 कमाते हैं या 10 करोड़। व्हाट मैटर्स इज हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर मनी। मैनेजिंग मनी का जो पहला स्टेप है वो है टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। सो मैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड लॉट ऑफ अदर पीपल आई नो, दे आर ट्रैप्ड इन अ साइकिल। महीने के शुरू में हमारी सैलरी आ जाती है और महीने तक एंड तक हम दूसरी सैलरी का वेट कर रहे होते हैं। सो इट वॉज माई थॉट कि शायद मैं पैसे इतने कमा नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। वंस आई स्टार्टेड ट्रैकिंग माई एक्सपेंसेस आई रियलाइज कि मैं बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहा हूँ एंड इफ आई कट डाउन ऑन देम तो मैं काफ़ी कुछ सेव कर सकता हूँ। एक्सपेंस ट्रैक करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आपने वो तरीका चूज करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। बहुत सारे लोग मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं जैसे कि हिसाब किताब, वॉलेट बाय बजट बेकर्स, मगर आई पर्सनली प्रेफर शीट्स क्योंकि मुझे वो बहुत कन्वीनियंट लगता है। तो आज मैंने आप लोग के लिए एक टेम्पलेट प्रिपेयर किया है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल शीट्स पे आते हैं, आपके पास 2 टेबल नजर आएंगे। पहला इनकम का और दूसरा एक्सपेंसेस का। इनकम इज एनीथिंग दैट यू अर्न, दैट कुड बी योर सैलरी, दैट कुड बी एनी साइड इनकम, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी डिविडेंड्स। और एक्सपेंसेस में एनीथिंग दैट यू स्पेंड ऑन वुड कम अंडर एक्सपेंसिव। सो हम एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सैलरी एंटर कर देता हूँ। सो लेट्स से 1 Feb को मेरी सैलरी आती है, ठीक है। द अमाउंट हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख। इसके साथ आप कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी में मैंने इनकम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक्सपेंसेस। सो एनीथिंग दैट यू स्पेंड ऑन वुड कम अंडर दिस टेबल। यहाँ पे आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि आप कोई चीज़ मिस आउट ना करें। मैं जो करता हूँ वो ये कि जैसे ही मैं कोई एक्सपेंस करता हूँ एट द सेम टाइम मैं अपना फ़ोन निकाल के उसको शीट्स में एंटर कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो वीकेंड का वेट करते हैं या मंथ एंड का वेट करते हैं और फिर वो अपना एक्सपेंस उसमें ऐड करते हैं। इसमें इन बहुत केसेस ये होता है कि आप कुछ ना कुछ मिस कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि जैसे ही आप कोई एक्सपेंस करें आप अपना फ़ोन निकालें, शीट्स में एंटर कर दें। बेशक आप उसकी डिटेल्स बाद में एंटर कर दें लेकिन आप एक्सपेंस वहाँ पे ऐड कर दें। तो जब आप एक्सपेंसेस पे आएंगे आपके पास 2 कैटेगरीज आएंगी। सबसे पहले आएगी पेरेंट कैटेगरी। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है नीड्स, दूसरा है वांट्स एंड तीसरा है फ्यूचर यू। सो नीड्स इज एनीथिंग जो आपका एक्सपेंस होना ही होना है, दैट कुड बी योर हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल, दैट इज समथिंग, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। एंड वांट्स में एनीथिंग ऑप्शनल, आप डाइन आउट कर रहे हैं कहीं पे, सो दैट वुड कम्स इन वांट। फ्यूचर व्यू में आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, इसके अलावा आपने सेल्फ डेवलपमेंट पे कोई खर्चा किया तो वो आ सकता है। सेकंड आ जाती है सब कैटेगरीज। सो हमने आपकी आसानी के लिए कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं जैसे फूड एंड ड्रिंक्स, हेल्थ, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन। यू कुड एडिट दिस एंड कैन हैव योर ओन कैटेगरी। बस द आइडिया इज कि जब आप अपने एक्सपेंसेस देखेंगे यू कुड डिवाइड देम इन कैटेगरीज एंड फिगर आउट किस एरिया में आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तब आपने ये कोशिश करनी है कि पहले 1 से 2 महीने आप अपने हर एक एक्सपेंस को ट्रैक करें। कुछ चेंज नहीं करना, जैसे नेचुरली आप स्पेंड करते हैं उसी तरह स्पेंड करें। जब आप हर चीज़ ट्रैक कर लेंगे उसके बाद आपने आना है समरी वाली शीट पे। अब समरी आपको सॉर्ट ऑफ एनालिटिक्स और वो इंसाइट्स देगी जिसकी आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सपेंसेस की पेरेंट कैटेगरी देखूँ
तो यहाँ पे अगेन वही 3 कैटेगरीज आ रही है, नीड्स, वांट्स एंड फ्यूचर यू। तो इसमें एक स्टैंडर्ड रूल ग्लोबली कहा जाता है, वो है 50-30-20। सो 50% आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपकी नीड्स पे हो, 30% आपकी वांट्स पे हो और 20% आपके फ्यूचर यू पे हो। अब ये जब आइडिया फ्लोट हुआ था, ये आई थिंक अराउंड 2005 का आइडिया है। उसके बाद इन्फ्लेशन चेंज हो गई है, सो सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। सो इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। सो मे बी आपके लिए हो सकता है 60% आपकी जो वेटेज है वो आप नीड्स को दें, 30% आप जो है अपनी वांट्स पे स्पेंड करें और 10% फ्यूचर यू पे स्पेंड करें। सो यहाँ पे मैंने अपने गोल में स्टैंडर्ड 50-30-20 सेलेक्ट किया हुआ है, एंड यू कैन सी कि एक्चुअल में मैंने वांट्स पे कुछ ज़्यादा स्पेंड कर दिया है। सो आई कुड देन फर्दर गो इनटू सब कैटेगरीज और मैं देख सकता हूँ कि मैं किस कैटेगरीज में ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। सो जब मैंने 1-2 महीने अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर लिए, अब फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 months व्हाट आई कुड डू इज आई कुड सेट अ बजट फॉर ईच कैटेगरी। अब मैं रख सकता हूँ कि मुझे फूड और ड्रिंक्स पे लेट से 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना। सो वंस आई राइट दैट, अब मेरे दिमाग में भी ये होगा कि आई कुड ऑल्सो ट्रैक इट टाइम टू टाइम कि मैं कहीं उससे क्रॉस तो नहीं कर रहा। सो लेट से मैंने पिछले महीने इस पर 12,000 रुपये खर्च किए थे, मैंने अब अपने आप को 10,000 का बजट दे दिया। सो दैट वुड एक्चुअली मीन कि अब मैं 2,000 सेव करूंगा। इसके यही तरीका आप हर कैटेगरी के साथ फॉलो कर सकते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई किन एरियाज में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आप उन खर्चों को कम कर सकते हैं और आप चीपर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा सकते हैं। लेट से आपकी क्लोथिंग शॉपिंग में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सो यू कुड मे बी मूव फ्रॉम, आप आउटफिटर से शायद सदर पे आ सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है आपका फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा हो रहा है तो आप मे बी वर्क फ्रॉम होम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि आपको बैलेंस रखना है बिटवीन लिविंग इन द मोमेंट एंड इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर यू। अब ऐसा भी नहीं करना कि आप कहें कि मैं घर पे ही बैठूंगा, ना मेरा फिर फ्यूल का खर्चा है ना खाने का खर्चा है। सो यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन थिंग्स। अच्छा, इसी ट्रैकर में आपके पास एक वो टोटल करके आपको आपकी सेविंग्स दिखा रहा है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में एक इक्वेशन होती है सेविंग्स की, वो होती है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। सो अगर आपको इफेक्टिवली सेव करना है ना, आपको ये इक्वेशन चेंज करनी है। आपको इसको करना है इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपके लिए टिप ये है कि आप अपना एक बजट डिसाइड कर लें। आप फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हैं मुझे 30,000 सेव करना है, तो आप महीने के शुरू में ही वो 30,000 अलग कर लें और उसके बाद जो आपको एक्सपेंसेस करने हैं वो आप रिमेनिंग अमाउंट से करें। अच्छा, टू समराइज, आप ये शीट्स डाउनलोड कर सकते हैं। पहले 2 महीने आप कोशिश करें कि सिर्फ अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करें, फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स आप ट्राई करें कि आप अपने आप को बजट दें, एंड देन इवेंचुअली आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है व्हेन यू ट्रैक योर एक्सपेंसेस आपको रियलाइज़ हो कि आपकी 80-90% ऑफ योर एक्सपेंसेस आर ऑन योर नीड्स। इन दैट केस आपके लिए सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड आई वुड रिकमेंड यू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस ऑफ इंक्रीजिंग योर इनकम। हो सकता है आपको अपनी जॉब चेंज करनी पड़े या कोई साइड हसल करनी पड़े। सो दिस वॉज, ये लैपटॉप हटा दूँ ना। So this was our first video in our course of Introduction to Personal Finance. उम्मीद है कि इससे आपको सेविंग्स करने में हेल्प होगा, बट सवाल ये पैदा होता है, yes that, हाँ, बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेविंग्स काफ़ी हैं। सो ये इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, विच इज़ अबाउट वेल्थ क्रिएशन। So see you in the next video.